हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, हमने जो नंबर सिस्टम की सीरीज स्टार्ट कर रखी थी, हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा मैथमेटिक्स स्पेशल, अर्थमेटिक प्लस एडवांस। ठीक है, तो ये जो हमारा कोर्स रहेगा ये बिल्कुल फ्री रहेगा, कोई पेड कोर्स नहीं है। और ये मैथमेटिक्स स्पेशल है, इसमें अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही कंप्लीट किए जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम ज़्यादा समय ख़राब ना करते हैं और अपनी सीरीज को शुरू करते हैं। देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2, 8, 3, 4, 5 मिलकर दो अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती है। यानी कि 2, 8, 3, 4, 5 को मिलाकर दो अंकों की कितनी संख्याएं बना सकते हैं हम। देखिए, सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, हमें यहाँ पे दो कॉलम बना लेने हैं। ठीक है, एक और दो। ये देखिए, हमने दो कॉलम बना लिए। अब क्या कह रहा है, हमने दो कॉलम ही क्यों बनाई, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है दो अंकों की संख्या है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, दो अंकों की संख्या, इसलिए हमने दो कॉलम बनाए। ठीक है, इसमें पहले कॉलम में हम कितनी संख्याएं पुट कर सकते हैं, हम पांचों ही संख्याएं पुट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, अब सेकंड कॉलम में कितनी संख्याएं पुट कर सकते हैं, इसमें भी हम पांचों ही संख्याएं पुट कर सकते हैं। ये देख, ठीक है, और इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा 25। ठीक है बच्चों, देखिए मैं रिपीट करता हूँ इस क्वेश्चन को। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था, हमने दो कॉलम बनाए। ठीक है, पहले कॉलम में हम कितनी संख्याएं पुट कर सकते हैं, 5। दूसरे कॉलम में भी कितनी पुट कर सकते हैं, 5। अब देखिए, इस कॉलम में तो हमने 5 संख्याएं पुट की। ठीक है, इस कॉलम में हमने कितनी संख्याएं पुट की, 5। हमने इसमें 5 ही पुट, क्योंकि हम 4 क्यों पुट नहीं कर सकते, क्योंकि इस क्वेश्चन में यहाँ पे अगर आपको दिया होता रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो हम यहाँ पे 4 पुट कर सकते, क्योंकि हम 5 तो एक बार लिख देते, कोई भी एक संख्या अगर हम यहाँ पे लिख देते तो वो दोबारा रिपीट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे रिपीटेशन नॉट अलाउड लिखा होता। तो यहाँ पे रिपीटेशन नॉट अलाउड नहीं लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, पाँचों ही संख्या पुट कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 25। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 2, 3, 4, 5, 8 मिलकर दो अंकों की संख्या बनाओ। ठीक है, इनको मिलाकर इन संख्याओं को इन अंकों को मिलाकर दो अंकों की संख्या बनाओ तो कितनी संख्याएं बनेंगी। ठीक है, और क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, कितनी सम संख्याएं बनेंगी। देखिए, दो अंकों को मिलाकर कितनी संख्याएं बनाओ तो कितनी संख्याएं बनेंगी, और आगे क्या कह रहा था, कितनी सम संख्याएं बनेंगी। ठीक है, इसमें हमने दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, जैसा कि मैंने बताया था, वो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन आपको लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहे हैं, देखिए पहले हम क्या है, 2, 3, 4, 5, 8। देखिए आप क्या क्या है, 2, 3, 4, 5, 8। ठीक है, हमारे पास क्या क्या है, 2, 3, 4, 5, 8। ठीक है, इस क्वेश्चन में मैंने लिखा नहीं, वहाँ पे आप लिख लेना कि रिपीटेशन नॉट अलाउड। ठीक है, रिपीटेशन नॉट अलाउड है, तो क्या करेंगे, इस कॉलम में हम पहला स्टेप किया था, दो कॉलम बनाई हमने। ठीक है, दो कॉलम बनाने के बाद हमने क्या किया, इस कॉलम में हमने क्या कितनी संख्याएं लिख सकते हैं, 5। ठीक, हमने 5 संख्याएं लिख ली। दूसरे कॉलम में रिपीटेशन नॉट अलाउड, जो यहाँ पे एक अंक आ चुका वो यहाँ पे नहीं आएगा दोबारा। ठीक है, तो कितने अंक लिख सकते हैं, 4 अंक। तो और सेकंड स्टेप क्या है, फिर इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 20 आंसर हो गया। ठीक है, क्या आंसर आया, 20 आंसर आया। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये देखिए, कितनी सम संख्याएं बनेंगी। अब देखिए कितनी सम संख्याएं बनेंगी। अब देखिए 2, 3, 4, 5, 8 में से सम संख्याएं कौन कौन सी है, एक तो 2 है, दूसरी 4 है, तीसरी 8 है। तो कितनी संख्याएं पुट कर सकते हैं हम, 3 पुट कर सकते हैं। और पहले वाले में कितनी कर सकते हैं, पहले वाले में तो हम 5 पुट कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सी पुट कर सकते हैं, 5 पुट कर सकते हैं। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई। ठीक है, 5 और 3 की मल्टीप्लाई की तो क्या आया, हमारा आंसर आया 15। ठीक है, क्या आंसर आया, 15। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैं इसको एक बार रिपीट करता हूँ। हमारे पास संख्या क्या क्या थी, 2, 3, 4, 5, 8। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, रिपीटेशन नॉट अलाउड। अगर रिपीटेशन नॉट अलाउड है तो पहले हम क्या पुट कर सकते हैं, 5 संख्या पुट कर सकते, 5 अंक पुट कर सकते हैं। और इस वाले में कितने अंक पुट करेंगे हम, 4, क्योंकि इसमें जो एक अंक आ चुका वो दोबारा रिपीट नहीं होगा। ठीक है,
तो सेकंड स्टेप में क्या किया, मल्टीप्लाई की, तो क्या आंसर आ गया 20 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब इधर देखिए, इधर क्या कह रहे हैं कितनी सम संख्याएं बनेंगी, तो इसमें से सम संख्या कौन कौन सी है, 2 4 8। ठीक है, 2 4 8 है, तो कितनी संख्याएं पुट कर सकते हैं हम, 3 संख्याएं पुट कर सकते हैं। और इसमें कितनी संख्याएं पुट कर सकते हैं, 5 पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आ गया 15, तो हमारा क्या आंसर हो गया 15 हमारा आंसर हो गया। चलिए, समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 3 क्या कह रहे हैं, 0 3 5 7 8 का प्रयोग करके 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। ठीक है, क्या कह रहा है, अब 4 अंकों की, पहले कितने अंकों की बना रहे थे हम, 2 अंकों की, अब क्या कह रहा है 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाया जा सकती है। देखिए इसमें, और नीचे क्या कह रहा है, फर्स्ट स्टेप में क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रिपीटेशन नॉट अलाउड, और सेकंड में क्या कह रहा है, रिपीटेशन अलाउड। ठीक है, देखिए हम इसको इरेज करते हैं पहले। 0 3 क्या क्या था, 0 3 5 7 8, 0 3 5 7 8, ये देखिए, चलिए 0 3 7 5 8, ये देखिए, इसको इरेज करते हैं। ये देखिए, ये हमने सबसे फर्स्ट स्टेप क्या कह रहा था, रिपीटेशन नॉट अलाउड। ठीक है, सेकंड सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिपीटेशन अलाउड, तो देखिए ये हमने उल्टा कर दिया था, यहाँ पे रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो रिपीटेशन नॉट अलाउड है तो क्या कह रहा है, देखिए 0 है, अगर हम इसमें फर्स्ट स्टेप में अगर हम 0 अंक पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे, यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, तो ये कितने अंकों की संख्या रह जाएगी, ये देखिए मैं दिखाता हूँ बड़ी करके, कितनी संख्या, कितने अंक पुट कर, कितने अंकों की संख्या हो जाएगी, ये 3 अंकों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले स्टेप में तो हम 0 पुट कर नहीं सकते। ठीक है, तो हम कितनी संख्या ही पुट करेंगे, कितनी संख्या ही कर सकते हैं, 0 के बाद 4 अंक बचे हमारे पास, तो कितने अंक पुट कर सकते हैं हम, 4 अंक पुट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे अंक में दूसरे अंक में कितने अंक पुट कर सकते हैं, यहाँ पे सॉरी कितने पुट कर सकते हैं, वहां पे भी 4 पुट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए हमने पहले 3 पुट किया, ये देखिए यहाँ पे हमने 3 पुट कर दिया, तो यहाँ पे हम 0 पुट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 3 के बाद कितने, 0 7 5 8 कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा 4। ठीक है, अब 2 अंक हमारे यूज हो चुके हैं, तो थर्ड जो तीसरा अंक होगा उसमें कितनी पुट कर सकते हैं हम, 3 अंक ही पुट कर सकते हैं। अब हमारे 3 अंक पुट हो चुके हैं, तो जो लास्ट अंक होगा, चौथा अंक होगा, उसमें कितनी पुट कर सकते हैं हम, सिर्फ 2 पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई की 4 4 जा 16, ठीक है, और 3 2 जा 6, 16 6 जा 96, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 96 हमारा आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है, जब भी 0 3 7 5 8 ये संख्याएं दी और 0 अंक हो, तो हम 0 को सबसे पहले नहीं लिख सकते, क्योंकि फिर वो, अगर हमने 5 अंकों 4 अंकों की पूछी है तो कितने अंकों की हो जाएगी, वो फिर 3 अंकों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन था वो क्या कह रहा था हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा था रिपीटेशन नॉट अलाउड, ये तो हम कर चुके रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो अभी क्या कह रहा है, रिपीटेशन अलाउड। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रिपीटेशन अलाउड। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये देखिए, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिपीटेशन अलाउड। अब देखिए रिपीटेशन अलाउड में क्या कह रहा है, 0 तो हम पुट कर नहीं सकते, तो पहले अंक क्या होंगे, पहले अंक पे कितने पुट कर सकते हैं हम, 4 ही अंक पुट कर सकते हैं, 3 पुट कर सकते हैं, 7 पुट कर सकते हैं, 5 पुट कर सकते हैं, 8 पुट कर सकते हैं, लेकिन 0 पुट नहीं कर सकते, क्योंकि वो 3 अंकों की संख्या हो जाएगी फिर। ठीक है, 4, उसके बाद हम कितने 0 भी पुट कर सकते हैं और बाकी 4 अंक भी पुट कर सकते हैं। तो रिपीटेशन अलाउड है, तो 5 5 5 पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू 125, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, 4 इंटू 125 करेंगे तो 500 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए, मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे। ये बिल्कुल ये वाला क्वेश्चन 0 3 7 5 8, आप पीछे के प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखना, हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर में आपको ये क्वेश्चन आया हुआ मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं, 0 3 4 5 6 7 का प्रयोग करके 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। ठीक है, हमारा क्या पैटर्न बिल्कुल सेम है इन क्वेश्चंस का। ठीक है, तो 3 अंकों की, पहले 4 अंकों की बनाई थी हमने, अब क्या कह रहा है 3 अंकों की संख्याएं बनानी है। पहला क्या अब देखिए इसमें भी 2 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, रिपीटेशन अलाउड, सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, रिपीटेशन नॉट अलाउड। चलिए अब इस क्वेश्चन को अब सोल्व करते हैं।
ये देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा था, रिपीटेशन अलाउड, ठीक है। संख्याएं देखते हैं हम कौन कौन सी थी। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है, रिपीटेशन अलाउड। सेकंड क्या कह रहा है, रिपीटेशन नॉट अलाउड। चलिए अब सोल्व करते हैं। देखिए 3 4 5 6 7 फर्स्ट स्टेप में क्या करता है, रिपीटेशन अलाउड। तो हम क्या पुट कर सकते हैं, पांचों ही अंक पुट कर सकते हैं। सेकंड जो दूसरा अंक है उस पर भी कितने अंक पुट कर सकते हैं, हम पांचों पुट कर सकते हैं। और थर्ड में भी हम कितने पुट कर सकते हैं, पांचों पुट कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 125। सेकेंड स्टेप क्या था, मल्टीप्लाई। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 125, ठीक है। देखिए अब सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा था, रिपीटेशन नॉट अलाउड। इसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो हम इसमें कितने पुट, पहला जो अंक है वहाँ पे कितने अंक पुट कर सकते हैं, 5 पुट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक अंक घट जाएगा क्योंकि एक हमने यूज कर चुके हैं। तो उसके बाद कितना, 4, ठीक है। अब 4 दो अंक यूज कर सकते, मान लो हमने 3 और 4 यूज कर ली तो कितने अंक बचे, 3। तो हम कितने 3 पुट करेंगे, ठीक है। 3 अंक पुट कर सकते हैं। अब 5 नेक्स्ट स्टेप क्या है, मल्टीप्लाई। 5 4 जा 20, 20 इंटू 3 60। तो क्या आंसर हो जाएगा, 60 हमारा आंसर हो जाएगा। 60 आंसर कब होगा, तब क्या है, रिपीटेशन नॉट अलाउड। इसको इरेज करते हैं मैं। देखिए मैं फिर से रिपीट करता हूँ। फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा था, रिपीटेशन अलाउड। तो हमने जो पहला अंक था उसमें भी 5 पुट कर सकते थे, सेकंड अंक पे भी 5 पुट कर सकते थे और थर्ड पे भी 5 पुट कर सकते थे। तो हमारा आंसर क्या हो गया था, 125, ठीक है। अगर सेकंड पार्ट क्या था, रिपीटेशन नॉट अलाउड। रिपीटेशन नॉट अलाउड तो जो पहला अंक था उसमें कितने 5 पुट कर सकते थे, 5 अंक। सेकंड में 4 और थर्ड में 3 अंक पुट कर सकते थे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 60। मल्टीप्लाई करने पर क्या आंसर आ रहा है, 60। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पर। चलिए ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 304 से 2 अंकों की कितनी संख्याएं बनेंगी। देखिए क्या कह रहा है, 304 से कितनी संख्याएं बनेंगी, 2 अंकों की कितनी संख्याएं बनेंगी। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप 2 कॉलम बनाई हमने, ठीक है। तो यहाँ पे जो कितने अंक पुट कर सकते हैं, हम तीनों ही अंक पुट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें हम कितने अंक पुट कर सकते हैं, 2 ही पुट कर सकते हैं, तीनों पुट नहीं कर सकते क्योंकि हमने 0 पुट कर दिया तो एक अंक की ही संख्या बन जाएगी, ठीक है। तो हमने कितनी 3 और 4 पुट कर सकते हैं, तो 2 पुट कर सकते हैं। यहाँ पे 3 0 4 तीनों पुट कर सकते हैं। तो हमारा क्या आंसर, नेक्स्ट स्टेप क्या है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आंसर हो जाएगा, 6। तो क्या आंसर हो गया हमारा यहाँ पे 6। चलिए मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा था, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा था 304 से 2 अंकों की कितनी संख्या बनेगी। 304 2 अंकों की, पहला स्टेप क्या था, दोनों कॉलम की बनाई हमने। दोनों कॉलम बनाने के बाद में इसमें कितनी संख्या पुट कर सकते हैं, हम तीनों पुट कर सकते हैं। और इसमें हम कितने 2, क्योंकि 0 पुट नहीं कर सकते। 0 पुट करेंगे तो कितने अंकों की बनेगी, 1 अंक की बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या था, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने पर क्या आंसर आया, 6। तो क्या हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ये वाला 6, ये देखिए ये वाला 6 आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या कह रहा है, 1 2 3 4 6 7 का प्रयोग करके 3 अंकों के कितनी सम संख्याएं बनेंगी। अब तक तो हम क्या फाइंड आउट कर रहे थे, कितनी संख्याएं बनेगी। अब इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट कर रहा है, कितनी सम संख्याएं बनेगी। 1 2 3 4 5 नहीं है, 6 7 का प्रयोग करके 3 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनेंगी। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, 1 2 3 4 6 7 को मिलाकर 3 अंकों की हम कितनी सम संख्याएं बना सकते हैं। अब देखिए हम सम संख्याएं बना सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए जो बिल्कुल ये क्वेश्चन नंबर 6 था, ये इसको हम यहाँ से इरेज करते हैं, इसको भी यहाँ से इरेज करते हैं। देखिए यहाँ पे इस अंक में कितने, यहाँ पे हम 3 अंक, सबसे पहले क्या था स्टेप कॉलम, ठीक है। कॉलम बनाने के बाद में यहाँ पे हम कितनी संख्याएं पुट कर सकते हैं, हम 6 ही संख्याएं पुट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने 6 संख्याएं पुट कर ली। उसके बाद दूसरे नंबर पे यहाँ पे भी हम कितने अंक पुट कर सकते हैं, 3 अंक पुट कर, सॉरी 6 अंक पुट कर सकते हैं। यहाँ पे भी हमने कितने अंक पुट किए, ये दिखाई दे रहा है, 6 अंक पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो सम संख्याएं पूछ रहे हैं, तो सम संख्याओं में हमें क्या करना है, लास्ट में क्या होना चाहिए, 2 4 6 8 होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें देखिए 2 4 6 जो ये अंक दे रखे थे उनमें से कितने अंक हमारे पास, सम संख्या सम अंक कौन कौन से है, 2 4 6 3 अंक है। तो यहाँ पे कितने अंक पुट कर सकते हैं, हम 3 ही अंक पुट कर सकते हैं, ठीक है। अगला स्टेप क्या था, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई किया तो 6 6 36, 36 इंटू 3 108। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 108। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे।
अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और ये भी बता सकते हैं कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आया। हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को हम दोबारा से समझाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, 4 अंकों की सभी विषम संख्याएं कितनी है। ध्यान से क्वेश्चन को समझो, क्या कह रहा है, 4 अंकों की सभी विषम संख्याएं कितनी है। देखिए फर्स्ट स्टेप क्या था, हमने 4 कॉलम बनाए, ठीक है। 4 कॉलम बनाने के बाद में क्या किया, हम यहाँ पे 0 तो पुट कर नहीं सकते, तो कितनी और अंक पुट कर सकते हैं, 1 पुट कर सकते हैं, 2 पुट कर सकते हैं, 3 पुट कर सकते हैं, 4 पुट कर सकते हैं, 5 6 7 8 9। तो कितने अंक पुट कर सकते हैं हम, यहाँ पे 9 अंक पुट कर सकते हैं, तो 9। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, दूसरे नंबर पे हम 10 के 10 पुट कर सकते हैं। तीसरे स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, 10 के 10 पुट कर सकते हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फिर विषम संख्याएं पूछ रहे हैं। इरेज कर लेते हैं इसको। क्या कह रहे हैं, विषम संख्याएं। तो इसमें से विषम संख्याएं कौन कौन सी है, ये देखिए 1 3, इधर देखिए 5 7 9, ठीक है। कितनी हो गई, 1 3 5 7 9, तो कितनी हो गई 5। तो कितनी संख्याएं पुट कर सकते हैं हम, 5 संख्याएं पुट कर सकते हैं, ठीक है। कितनी संख्याएं पुट कर सकते हैं, 5 पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 5 संख्याएं पुट कर लिया। अब देखो मल्टीप्लाई करते हैं, 9 5 जा 45 और 00 100, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 4500 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए कितने क्वेश्चन हो गए हमारे, 7 क्वेश्चन हो गए। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 6 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जिसमें 6th अंक व तीसरा स्थान, छठा स्थान व तीसरा स्थान की संख्या क्रम से 4 और 3 है, ठीक है। 6 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं बन सकती है जिसमें जो छठा स्थान है, जो छठा अंक है वह तीसरा अंक क्या हो सकता है, 4 और 3 है, ठीक है। तो कितनी संख्याएं बन सकती है, ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। अगर आपको नहीं सोल्व होता है तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। इस क्वेश्चन को अगर आप सोल्व कर सकते हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्याएं संभव है। धनात्मक होता है पॉजिटिव, ठीक है। ये धनात्मक का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। तो 100 अंकों की कितनी संख्याएं, पॉजिटिव संख्याएं संभव है। चलिए क्वेश्चन क्या था, 100 अंकों की कितनी पॉजिटिव संख्याएं संभव हो सकती है। देखिए तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था, हम क्या बनाएंगे, कॉलम बनाएंगे, ठीक है। तो कॉलम बनाई हमने, यहाँ पे कॉलम बनाई, दिखाई दे रहा होगा कॉलम डॉट डॉट डॉट, फिर यहाँ पे कॉलम है, ठीक है। चलिए देखिए जो फर्स्ट कॉलम है उसमें हम 0 पुट नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या पुट कर सकते हैं, कितने अंक पुट कर सकते हैं हम, 9 अंक पुट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी में तो हम 0 पुट कर सकते हैं ना, सभी पॉजिटिव अंक है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। हमने 10 10 पुट किया, कितनी टाइम्स पुट किया, कितने टाइम्स, 99 टाइम्स, ठीक है। 100 अंकों की पूछ रहे तो कितनी, 99 टाइम्स। तो अब सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो जो पहला अंक था वो तो 9 हो गया, बाकी 99 क्या है, सभी 10 पुट कर सकते हैं, तो क्या है 10। तो क्या हो जाएगा, ये बाकी का तो आंसर क्या हो जाएगा, 10 की पावर 99, और ये 9 मल्टीप्लाई में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 9 इंटू 10 की पावर 99 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए मैं एक बार रिपीट करता हूँ इसको इरेज करके। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन में कह रहा था 100 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो पॉजिटिव संख्याएं बन सकती है, ठीक है। देखिए तो हम सबसे पहले क्या, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन सभी 10 में से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फर्स्ट में हम 9 पुट कर सकते हैं, हम 0 पुट नहीं कर सकते। अगर हमने 0 पुट क्या कर दिया तो 99 की हो जाएगी, ठीक है। हमने 9 पुट किया, बाकी में हम 10 अंक पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सब की मल्टीप्लाई क्या हो गई, 10 की पावर 99, और 9 मल्टीप्लाई में है तो हमारा आंसर क्या हो गया, 9 इंटू 10 की पावर 99 हमारा आंसर हो गया। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 100 अंकों की कितनी सम संख्याएं हैं। ये देखिए क्वेश्चन दिखाई दे, और क्या कह रहा है, 100 अंकों की कितनी सम संख्याएं हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को सोल्व करते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है, सम संख्याएं पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 0 तो पुट कर नहीं सकते, तो कितने अंक पुट कर सकते हैं हम, 9 अंक पुट कर सकते हैं, बाकी में हम 10 पुट कर सकते हैं, ठीक है। उस क्वेश्चन को हम आगे और पढ़ते हैं।
चलिए ठीक है, सम संख्या ही पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब सम संख्या ही पूछा है तो यहाँ पे कितनी पुट कर सकते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनमें से कितनी सम संख्याएं हैं? 5 5 सम संख्या है, तो पांचों ही अंक हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ठीक है, वो पांचों अंक पुट कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि क्या पूछा है? सम संख्या है। अगर विषम पूछता तो भी हम विषम संख्याएं पुट करते। ठीक है, तो यहाँ पे सम संख्या कितनी है? 5, तो 5 पुट किया हमने। तो नेक्स्ट स्टेप क्या था? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई किया, 9 5 जा 45। ठीक है, तो 2 अंक तो ये हो गए, 100 में से 2 अंक हो गए, तो बाकी कितने बचे? 98 अंक। तो उनकी भी मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 98, वो क्या हो जाएंगे? 10 की पावर 98। ठीक है, और 9 5 जा 45। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? 45 इंटू 10 की पावर 98। ठीक है, ये यहाँ पे आंसर 45 इंटू 10 की पावर 8। चलिए मैं एक बार रिपीट करता हूँ इसको इरेज करके। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं? कितने अंक पुट कर सकते हैं हम? 9 अंक क्यों पुट किए? क्योंकि हम यहाँ पे 0 पुट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो 9। उसके बाद में क्या कह रहे हैं? हम 10 अंक पुट कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद में अंतिम अंक क्या पुट कर सकते हैं हम? सम। तो कौन कौन से? 2 4 6 8 0 ये पुट कर सकते हैं हम। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सम संख्या है, ये 2 से डिविजिबल होती है, तो उसमें पूछा क्या है? कितनी सम संख्याएं बन सकती है। ठीक है, तो 9 5 जा 45। ठीक है, 2 अंक तो हो गए, बच गए कितने? 98। तो 98 में सम में कितना है? 10 10 10। ठीक है, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 की पावर 98। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 45 इंटू 10 की पावर 98, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दिखाई दे रहा होगा आपको स्क्रीन पे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्याएं संभव है जो 5 से पूर्णतः भाग होती हो? क्वेश्चन क्या कह रहा है? 100 अंकों की कितनी पॉजिटिव संख्याएं संभव है जो 5 से डिविजिबल हो। ठीक है, अब देखना हमें 5 से डिविजिबल कब होगी? जब अंतिम अंक क्या हो? 5 हो या फिर 0, तो ही वो 5 से डिविजिबल हो सकती है। तो देखिए, सबसे पहले वो स्टेप क्या किया हमने? कॉलम बनाई। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। सबसे पहले स्टेप में क्या किया हमने? कॉलम बनाए। ठीक है, कॉलम बना के सबसे पहले देखिए हम कितना पुट कर सकते हैं? 9 अंक ही पुट कर सकते हैं, इसमें क्या है? 0 पुट नहीं कर सकते। बाकी सब में हम क्या कर सकते हैं? 10 पुट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये 10 पुट करते गए। ठीक है, अब अंतिम अंक तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? क्या तो अंतिम अंक 5 हो या फिर 0, तो हम क्या कर सकते हैं? 5 पुट कर सकते हैं, 0 पुट, यानी कि 2 अंक ही पुट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 2 पुट किया। ठीक है, अब क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप क्या है? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई किया तो 9 2 जा 18। अब देखिए 2 अंक तो हो गए हमारे, बाकी बचे 98 अंक। तो 98 में क्या? सब में 10 10 है, ये देखिए यहाँ पे सब में 10 10 है, तो इनकी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी? 10 की पावर 98। ठीक है, 10 की पावर 98, इसको इरेज कर लेते हैं एक बार। ठीक है, क्या हो गया? 10 की पावर 98, 9 2 जा 18। अब 18 इंटू 10 की पावर 98, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये देखिए, चलिए मैं इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ फिर से इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था? देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 100 अंकों की कितनी पॉजिटिव संख्याएं संभव है जो 5 से पूर्णतः भाग होती है? इसमें क्या कह रहा है? 5 से पूर्णतः भाग, तो अंतिम क्या हो सकता है? अंतिम अंक क्या हो सकता है? क्या तो 5 हो सकता है, क्या 0, यानी अंतिम हम अंक 2 पुट कर सकते हैं सिर्फ। ठीक है, तो 2, बाकी सब में 10 पुट कर सकते हैं। और जो फर्स्ट नंबर पे क्या था वो क्या था? हम यहाँ पे 0 पुट नहीं कर सकते, क्योंकि 0 पुट किया तो क्या हो जाएगा? 99 अंक की संख्या बन जाएगी। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे 9 पुट किया। नेक्स्ट स्टेप क्या है? मल्टीप्लाई। तो 9 2 जा 18। ठीक है, 2 अंक तो हमने सोल्व कर लिया, क्या आ गया? 18। बच गए 98 अंक। तो 98 को सब में क्या क्या है? 10 10 है, तो इनमें क्या करेंगे? 10 की पावर 98। ठीक है, क्या करेंगे? 10 की पावर 98, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 18 इंटू 10 की पावर 98, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। चलिए ठीक है, धन्यवाद।